ओम सो क्लास 9th पे हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल में। तो हमने दो बातें को डिस्कस किया था कि ट्रायंगल क्या होता है। हमने कहा था एक ऐसा फिगर जिसके पास 3 साइड्स है, ये 3 एंगल्स है, उसको हम ट्रायंगल कहते थे। और हमने कहा था कि जो तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होगा। हमने क्लास 9th में ट्रायंगल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि कोई ट्रायंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब उसके 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा हो, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। हमने ये भी पढ़ा था साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने जब क्लास 9th में ट्रायंगल्स के साथ डील किया था तो हमने बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी को लेकर डील किया था। कॉन्ग्रुएंसी को समझ लेंगे बच्चों की ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इस ट्रायंगल का साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर होगा, इस ट्रायंगल का एंगल इस ट्रायंगल के एंगल्स के बराबर होगा। और हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके सीपीसीटी से उसके रिमेनिंग सारी चीजों को बराबर इक्वल दिखा सकते थे। पर क्लास 10th में हम दूसरे फिनोमेना पे बात करने वाले हैं जो कि है सिमिलैरिटी, कि कोई ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है कि नहीं। अब बच्चे समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक बॉल है और ये अर्थ है। मैं कह रहा हूं क्या बच्चे बॉल अर्थ के सिमिलर है क्या? तो आप कहोगे एग्जैक्टली जैसा बॉल दिखता है वैसे अर्थ दिखता है। पर मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बॉल अर्थ के बराबर है? इट्स नॉनसेंस। बॉल अर्थ के बराबर नहीं हो सकता, पर बॉल अर्थ के सिमिलर है पर बराबर नहीं है। मतलब दिखते दोनों एक जैसे हैं पर बराबर नहीं है। यही मामला सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट का भी है। कोई दो चीज जो एक जैसी दिखती है आप उसे सिमिलर बोल सकते हो, वो एक दूसरे के सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर इसको मैं इसके ऊपर रख दूं छिप जाए, हाइड हो जाए, ओवरलैप कर जाए। और सिमिलरिटी की ये डिमांड नहीं है। सिमिलरिटी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि उसकी डिमांड बस यही है लाइक मी, एज लाइक मी, बस ऐसा दिखना हो। तो हम जैसे कह रहे हैं कि क्या ये इस ट्रायंगल के सिमिलर है, बोलोगे हाँ। पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, बोलोगे नहीं। पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, जबकि इसकी साइड 4 5 इसकी साइड 4 5 6। आप देखिए इसकी ये साइड इसके इस साइड के, इसकी ये साइड इस साइड के, इस साइड ये साइड, ये तीनों साइड एक दूसरे तीसरे के बराबर है। ये कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर भी है। ऐसा हो सकता है कि जो चीज कॉन्ग्रुएंट है वो जरूर से जरूर सिमिलर होगी, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरूरी नहीं ऐसा हो कि जो चीज सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। तो क्लास 10th में जब हम बात करने वाले हैं तो हम ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी पे बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कोई दो ट्रायंगल्स कैसे कैसे सिमिलर हो सकते हैं। जब हम क्लास 10th की एनसीईआरटी से डील करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं। जब हम इस बात की बात करते हैं कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि सिमिलर होने के लिए ट्रायंगल्स का एंगल उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अब बच्चे देखते हैं पहले करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसका नाम है APC, दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है DEF। इसको एंगल बोलता हूं, ये एंगल हुआ, ये भी एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये भी एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये भी एंगल हुआ। अब देखो मैं कहूं अगर एंड साइड जो AB है इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्या बता पाएंगे कि AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो तो DE है। अच्छा AC का जो करस्पॉन्डिंग है साइड है वो DF है, कह पाएंगे क्या? BC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो EF है, कह पाएंगे क्या? कह पाएंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल D है, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल E है, एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल F है? क्या इतना समझने में दिक्कत वाली बात है क्या? इतना हम कह सकते हैं ना कि AB का करस्पॉन्डिंग साइड DE है, AC का करस्पॉन्डिंग साइड DF है और BC की करस्पॉन्डिंग साइड EF है। इतना तो कह पाएंगे। अब क्या कह रहा है क्लास 10 कि कोई दो ट्रायंगल, देखो सिमिलरिटी में तो सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, बट ये जो चैप्टर है ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? क्या कह रहा है ये? दो ट्रायंगल तब सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बोल रहा है बच्चे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर हो। देखो जैसे अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, जैसे मैं कहूं AB, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है DE, रेशियो ले लो बेटा। AC ले लो, इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा DF। BC ले लो, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा EF। अगर ये बराबर हो और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो तो मैं कहूंगा कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है।
देख बच्चे, आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ रही थी। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन यू हैव टू वॉमिट, उल्टी कर देना है। उससे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो, दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ क्राइटेरिया जिसपे दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, उन पे बात करते हैं जरा, बात करते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे सिंपल देख जरा इधर पे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल। कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? क्लास 9th में भी ऐसा कुछ था क्या? क्लास 9th में कुछ ऐसा था क्या? हम किसी दो ट्रायंगल्स को कॉन्वर्ट करने के लिए कुछ करते थे क्या? अब देख सिमिलर कैसे करेंगे। अगर साइड 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 दो ट्रायंगल होने चाहिए, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा रहे हो, अपने पेट से अपनी आंख नहीं मिला रहे हो, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा रहे हो। देखो 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 देखो, एक ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है डी ई एफ। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। कैसे सिमिलर दिखाऊंगा? मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। व्हाट डज इट मीन? मेरे कहने का मतलब है ये साइड का करस्पॉन्डिंग साइड ये हुआ, इन दोनों का रेशियो ए बी बरा डी ई, इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए सी बाई डी एफ और बी सी बाई ई एफ। अगर ये तीनों का रेशियो सेम आ रहा हो तो आप बिना कुछ देर किए कहेंगे ट्रायंगल। देखो बच्चे, ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलरिटी का साइन है ना, सिमिलरिटी का साइन है, सांप की तरह कुछ बना दोगे सिमिलर हो जाएगा। ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। एक गंदा मजाक करो, बाद में करूंगा। हम कह रहे हैं ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया बाई एस 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 रूल, एस 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 रूल, साइड 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 रूल से। इन दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है क्या क्या है? ए बी बाई डी, ए सी बाई डी एफ और बी सी बाई ई एफ। रेशियो बराबर आ रहा है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है। तो आप क्या कह रहे हो कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। कैसे? एस 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 रूल से। इसको लिख लेना, उतार लेना, छाप लेना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा रूल कह रहा है साइड एंगल साइड। अब देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं, साइड एंगल साइड क्या कह रहा है? देख इसको, साइड एंगल साइड क्या होता है देख रहा, साइड एंगल साइड क्या कह रहा है? एंड बीच में कौन है? ध्यान से देख, बीच में एंगल है, जैसे तू हमेशा बीच में बैठता है वैसे बीच में कौन है? एंगल। अब तू देख रहा है इस फिगर में, इसको क्या कर देते, ऐसे कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, तू देख रहा है साइड एंगल साइड, दो साइड है, बीच में एंगल है। मान लेता हूं मैं कि पहला साइड है ए बी है, ए बी का रेशियो डी ई के बराबर है। यहाँ साइड इक्वल मत कर देना कि ए बी इक्वल टू डी, ये सिमिलरिटी हो रही है, सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखा जाता है, नहीं कि सीधा सीधा कहा जाता है ए बी इक्वल टू डी, आई लव यू, थप्पड़ ठक, ऐसे घुमा के बोलोगे ना, ऐसे ऐसे देखो ए बी किसके बराबर है? डी के। और मैं क्या कह रहा हूं, ए सी किसके बराबर है? ए सी बाई डी एफ। अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो बराबर हो रहा हो और इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन है? देख, ए बी और ए सी के बीच में एंगल कौन है? एंगल ए। अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर हो रहा है, मतलब इस साइड के इस साइड का रेशियो और बीच वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल क्या है? इंक्लूडेड एंगल। अगर इंक्लूडेड एंगल हो रहा है तब आप क्या कहोगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। देखो बेटा किस रूल से? बाई एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर होंगे। पहला वाला कैसे किया था? ट्रिपल एस से कर दिया था कि साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे थे। यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल से सिमिलर हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया। अब देख आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? ए। कुछ याद आ रहा है क्या? अनीता, आकांक्षा, अमीषा, ए। एंगल मतलब
इन तीनों का एंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं, अगर इन तीनों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, देख एंगल ए के बराबर हो रहा है एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो रहा है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर हो रहा है एंगल एफ के, मतलब इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? तो जल्दी बोल क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बाई ए बाई ए रूल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? बोलो नहीं बोल पाओगे? चट से मारो, जोर से चट से मारो, मार, बोल पाओगे? आज नेक्स्ट में देखते हैं ए हो गया। अब देखो थोड़ा आसान कर दिया। क्या बोला है कि जब दो एंगल्स भी किसी दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो, किसी दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो, तो हम कह देंगे सिमिलर है। जैसे मान लो ये एंगल बराबर नहीं दिया है और आपको ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर दिया है, तब पर भी आप कह सकते हो दैट आई लव यू। जैसे कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे, अगर मौजूद दे रहा है एंगल ए बराबर है एंगल डी के और एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल ए बराबर है एंगल डी के और एंगल बी बराबर है एंगल बी ई के। अब जल्दी से कहोगे ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। बोलो कैसे? बाई ए रूल खत्म, बाई ए रूल खत्म। ऐसे करके आगे बढ़ जाओगे, यहाँ तक समझ में आया क्या? मतलब सिमिलर करना आ गया क्या तुम्हें? मतलब सिमिलर करना आ गया क्या? सिमिलर कर लोगे क्या? कर लेना। चलो आगे देखते हैं।